लापता थी, उनका सुराग मिल गया है। इंदौर से कटनी के लिए वे निकली थी और उस दौरान वे बीच में ही लापता हो गई थी। इसके बाद से लगातार उनकी तलाश की जा रही थी। अर्चना तिवारी की सूचना अब मिल गई है। भंवरपुर थाने में पदस्थ कांस्टेबल राम तोमर है। राम तोमर ने ग्वालियर के लिए ट्रेन का टिकट कराया था। रेलवे एसपी राहुल लोढ़ा का बयान भी सामने आया है कि मामले में राम तोमर का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, ये बात उन्होंने कही है। हालांकि लोकेशन का पता चल गया है अर्चना तिवारी को, उनकी लोकेशन इन ग्वालियर बताई जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, लंबे समय से अर्चना तिवारी लापता चल रही थी और पूरा पुलिस महकमा और जीआरपी लगातार उनकी तलाश में जुटे हुए थे और अब खबर आती है कि उनकी लोकेशन मिल गई है और ग्वालियर में उनकी लोकेशन मिली है। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? अभिजीत, ये 7 अगस्त को इंदौर से अब कटनी के लिए निकली थी रक्षाबंधन को त्योहार अपने घर पे मनाने के लिए, और भोपाल से ये मिस हो गई है। और बड़ी बात ये है, इसलिए और ज्यादा अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके जो सामान था वो गाड़ी में ही, ट्रेन में ही मिला था। इसलिए पुलिस कहीं ना कहीं ये सोच कर चल रही थी कि उनके संग कोई हुआ है। पुलिस पार्टियां उन्हें खंगालने में जुटी हुई थी। आज लगभग 2 दिन पहले थोड़ी सी लोकेशन उनकी मिली थी, लेकिन आज स्पष्ट हुआ है कि एक कोई राम तोमर करके है, उसने आरक्षक है, भंवरपुर थाने में पदस्थ है, उसने टिकट कराया था। हालांकि राहुल लोढ़ा ने कहा है कि राम तोमर का ज्यादा इंटरफेरेंस उस पूरे मामले में नहीं है, लेकिन फिर भी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और सारी जो पुलिस पार्टियां हैं उन्हें रवाना कर दिया गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि शाम तक या कल सुबह तक अर्चना तिवारी जहां भी होंगी उनके बारे में पता लग जाएगा। और ये भी एक अभी सुनने में आ रहा है, क्योंकि हालांकि इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है, कि अर्चना तिवारी ने 2 दिन और 3 दिन पहले अपने घर पर यानी कि कटनी में बात की थी अपनी परिजनों से। उनके मुंह बोले भाई हैं, वहाँ कांग्रेस के लीडर भी हैं, उनसे भी उनकी बात हुई थी। तो और इसी के चलते अभी पिछले 1 हफ्ते पहले जब वो मिसिंग यहाँ से गायब हुई थी, तो उनके जो मुंह बोले भाई हैं, वो राखी बांधने जा रही थी। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी अर्चना तिवारी के बारे में जानकारी देता है तो उसे 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हीं ने ये स्पष्ट किया है। हमारी जब उनसे बात हुई है, उनका कहना यह है कि राहुल जो अर्चना तिवारी हैं उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। अब वो उस लोकेशन पे है कि नहीं है, ये पुलिस पार्टी जब वहां पहुंचेगी तब स्पष्ट हो पाएगा। कि 3-4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, और जो उनके साथ जो लोग चल रहे थे, जिस कंपार्टमेंट में वो थे, वहां के जो अटेंडर थे, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। तो साफ तौर पर माना जा सकता है जो मिसिंग गर्ल है अर्चना तिवारी, उनके बारे में शाम तक या कल सुबह तक कोई अच्छी खबर आने की संभावना बन रही है। जी अरविंद जी, अभी जगह की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन शहर का जो नाम बताया जा रहा है ग्वालियर के, इस बात की तो पुष्टि है? हाँ, अभी चूंकि पुलिस कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती जिससे कि जो आरोपी हैं उन्हें बल मिले और वो सतर्क हो जाए, पुलिस ने नहीं अभी बताया है लोकेशन में। लेकिन जो हमारे सूत्र कहना है कि ग्वालियर के आसपास कहीं अर्चना तिवारी का होना संभावनाएं बन रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इसे अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अर्चना तिवारी की लोकेशन कहाँ है। लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका कहना है कि चंबल अंचल में कहीं अर्चना तिवारी हो सकती है। पुलिस ने अभी कुछ नहीं बताया है। पुलिस का कहना है कि सबसे पहले उनकी जो पहली प्राइम फेसी है कि अर्चना तिवारी को कैसे भी करके बरामद कर लिया जाए, क्योंकि हो सकता है उनके संग कोई न कोई दुर्घटना या हादसा हुआ होगा। क्योंकि अगर वो अपने मन से गई होती, अपनी खुद मर्जी से गई होती, तो अपना सामान लेकर जाती। लेकिन जिस तरीके से सामान अस्त व्यस्त था और वो गायब उनका कहीं न कहीं संदिग्धता पैदा करता है। यही वजह है कि पुलिस अभी कोई भी खुलासा करने से डर रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र है उनका मानना यह है कि चंबल अंचल में कहीं लोकेशन उनकी मिली हुई है। जी चलिए अरविंद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अर्चना तिवारी की लोकेशन को लेकर लंबे समय से असमंजस बना हुआ था, उनकी तलाश की जा रही थी और अब ऐसी खबरें हैं कि उनकी जो लोकेशन है वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब जांच में और तेजी से जुट गई है। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।